तो पहले लॉस सरप्लस से एडजस्ट हुआ, लेकिन लॉस बड़ा 10 मिलियन ज़्यादा था, वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। वंस अगेन जब रिवॉल्यूशन हुई 1 जुलाई 2007 पे, तो आफ्टर रिवॉल्यूशन हमने रिमेनिंग लाइफ गिनी, 2 साल गुजर गए हैं, देयर फॉर 18 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ काउंट हो गई। 18 ईयर्स की बेस पे फिर हमने 2008 ईयर एंड की डेप्रिसिएशन चार्ज की, और सरप्लस क्योंकि लॉस एडजस्ट होने से ख़त्म हो गया था, इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस की बहस नहीं हुई। जी कोई और कन्फ्यूजन आपकी तरफ से तो नहीं है? चलिए आप स्पीड अप हो जाए ज़रा। 1 जुलाई 2008 पे दोबारा इकट्ठे हो गए हम। अब जो चीज़ें होती जाएंगी वो मेरी ज़रा ख्वाहिश होगी कि आप ज़रा खुद भी इन्वॉल्व रह के वर्किंग करवाएं, ताकि ये बहस आहिस्ता आहिस्ता आपको इंडिविजुअली भी करनी आए। जी क्या करूं जी, 1 जुलाई 2008 पे अब दोबारा फेयर वैल्यू दी हुई है, क्या करूं सर? वर्किंग्स में आए सर, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे क्या करना होता है? WDV को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना होता है। तो अगेन रिवैल्यूएशन डेट इज 1 जुलाई 2008। अब जरा कंप्लीट करवा दें, यहाँ तक जरा थोड़ी सी वर्किंग करवा दें। WDV बनवाएं सर। 170,000 माइनस 9,444। कैलकुलेटर सर देखा करें यार पहले, 1 मिनट। 160,556 जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिल गए साथ? सवाल में से फेयर वैल्यू ढूंढना है। 180 मिलियन मीन्स 180,000 इन थाउजेंड्स। डिफरेंस लें, डिफरेंस लें 19,444। डिसीजन लें, सरप्लस है या लॉस है? सरप्लस है या लॉस है? फेयर वैल्यू ज़्यादा है बेटा, वैल्यूएशन सरप्लस है। कब होता है सरप्लस, कब होता है लॉस? लिखें यहाँ तक। ना करें सर, साथ साथ रहें सर। एंट्री कर दी, एंट्री कर दी। जज़ाकल्लाह सर। अगर यही करना होता तो सर मैं कल होमवर्क दे देता सर। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई। सरप्लस है लॉस है सर? लिख लिया सबने यहाँ तक? लेकिन बेटा अब ये फर्स्ट टाइम सरप्लस नहीं है, सेकंड टाइम है। वो भी आपकी बात ठीक है, वो भी शायद ठीक है। अगर तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो और सरप्लस आ जाए तो एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, सरप्लस बिकम्स पार्ट ऑफ इक्विटी। फर्स्ट टाइम लॉस आ जाए, लॉस डेबिट, एसेट क्रेडिट, लॉस बिकम्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हो ये रहा है इस वक्त। अब जरा थोड़ा सा पिछले सालों से जरा लिंक करना जरा। सेकेंड ईयर में जब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुई थी तो पहले सरप्लस आया था, तो उस सरप्लस की डेफिनेटली एंट्री क्या हुई थी? एसेट डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, सरप्लस क्रेडिट। फिर थर्ड ईयर मींस जब सेकेंड रिवैल्यूएशन हुई तो वहाँ आया था, फिर क्या हुआ था? सरप्लस के बाद लॉस आया था। लॉस तो आया था लेकिन सरप्लस के बाद, इसलिए पहले आपने क्या किया था? पहले सरप्लस एडजस्ट हुआ था, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में गई थी। तो अब ये सरप्लस आया तो है लेकिन अब लॉस के बाद आया है।
पिछले साल में लॉस था और लॉस के बाद अब सरप्लस आया। तो इससे पहले मैं कोई और बात करूं, पहले हम जरा ये रिवैल्यूएशन थोड़ी सी सही कॉन्टेक्स्ट में ज़रा रिवाइज कर लें। क्या रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में एक्चुअल गेन्स एक्चुअल लॉसेज आते हैं? एक्सपेक्टेड गेन्स एक्सपेक्टेड लॉसेज किस वक्त वर्किंग हो रही है? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेन होगा पहली रिवैल्यूएशन पर 40 मिलियन, फिर एक साल गुजरा, फेयर वैल्यूज़ में चेंज आया, उस वक्त फिर हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि अब हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, देयरफॉर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लॉस होगा। लेकिन अब ये जब थर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है तो वंस अगेन मार्केट वैल्यूज़ फ्लक्चुएट होने की वजह से, ये तो सबको पता है क्यों आता जा रहा है ऐसे, ये फेयर वैल्यूज़ बदल रही हैं, तो मार्केट वैल्यूज़ की फ्लक्चुएशन की वजह से अब ये दोबारा हमें लग रहा है कि गेन होगा। तो ज़रा पिछला साल देखो ज़रा एक सेकेंड, पिछला साल मीन्स 2008 का एंड जो था, उस साल लॉस आया था, लेकिन कितना लॉस था सरप्लस से एडजस्ट हुआ था? लेकिन 10 मिलियन का जो लॉस था वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में गया था। तो अगर लॉस के बाद सरप्लस आए, क्या बोला मैंने? अब इस क्वेश्चन में सिर्फ ये जो अभी एडजस्टमेंट डिस्कस हो रही है यही बस थोड़ी सी ज़रा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर एक दफ़ा आपने समझ ली बार बार फिर इसने रिपीट होना है, और इसी में फिर ज़रा टाइम ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने कल फिर ये बात कंप्लीट की नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम सरप्लस नहीं है, दिस इज सरप्लस आफ्टर लॉस। तो अगर लॉस के बाद सरप्लस आए, लॉस के बाद सरप्लस आए, तो फिर सरप्लस का कुछ पोर्शन पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लॉस रिवर्स करेगा, और अगर सरप्लस ज़्यादा है तो वो फिर इक्विटी का पार्ट बनेगा। मैं जो सब कुछ बोल रहा हूँ अभी अप्लाई भी करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी लिख भी लेंगे, लेकिन साथ साथ कहीं ज़रा इन्वॉल्व रहने की कोशिश करें। मैं इस पे दोबारा आने से पहले लॉस पे दोबारा जाना चाह रहा हूँ। अगर सरप्लस पड़ा और लॉस आ जाए तो पहले लॉस सरप्लस से एडजस्ट होता है, लॉस अगर ज़्यादा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर सरप्लस पड़ा है लॉस आ जाए तो लॉस पहले इक्विटी में जाता है और सरप्लस को एडजस्ट करता है, और अगर ज़्यादा हो लॉस तो बैलेंसिंग फिगर फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। इसी तरह अगर एक सरप्लस फर्स्ट टाइम आया है तो इसने तो इक्विटी में जाना था, लेकिन अगर लॉस के बाद आए, क्या बोला मैंने, तो फिर इस सरप्लस का कुछ पोर्शन पहले प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस को एडजस्ट करेगा, और बैलेंसिंग फिगर फिर अगर ज़्यादा हुई, कुछ एक्स्ट्रा बच गया सरप्लस, तो वो फिर इक्विटी में जाएगा। यहाँ का ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स अब यहाँ रिवर्सल ऑफ लॉस की एक सिचुएशन है। क्या मीनिंग रिवर्सल ऑफ लॉस? रिवर्सल ऑफ लॉस भी अब लॉस रिवर्स होना है, लॉस आया था अब उसने रिवर्स होना है सरप्लस की वजह से। ये काम कब हुआ करेगा? लॉस के बाद सरप्लस आया होगा। तो लिखने की बजाय अब एक मिनट बात मेरी पूरी होने दीजिएगा। अब इस सरप्लस का एक ब्रेकअप होना है। लिखने से की बजाय आप जरा फिगर्स ढूंढिएगा, जो मैं वर्ड्स लिखूंगा। ढूंढे पिछले साल में कितना लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में गया था, यकीनन आया कितना था, लेकिन उस सारे की बहस इसलिए नहीं हो रही कि सारा प्रॉफिट लॉस में नहीं गया था। सिर्फ कौन सा लॉस आपने ढूंढा करना है, जब प्रॉफिट एंड लॉस में गया है उस लॉस की अब रिवर्सल होनी है। तो रिवर्सल ऑफ लॉस बताएंगे कितने से होना है? 10,000। तो कहाँ से ये फिगर ढूंढा करेंगे? पिछले सालों में ढूंढा करेंगे कि कौन सी अमाउंट ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में गई थी। अगर कभी फ्यूचर में लॉस के बाद सरप्लस आ गया तो हम प्रीवियस ईयर्स में जाएंगे और ढूंढा करेंगे कि लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया था। यहाँ तक ठीक है प्लीज? सही फिगर लिख लिया मैंने। क्या लॉस जब प्रॉफिट एंड लॉस में गया था तो उस वक्त डेबिट हुआ था? डेबिट हुआ था, डेबिट ही लॉस था, डेबिट ही हुआ था वैसे ही। क्या ये 10,000 लॉस भाईजान प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ था? तो जब बेटा रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्सल ऑफ लॉस की फिगर क्रेडिट हो जाएगी। क्या लॉस मुझे अब डेबिट करना है या लॉस क्रेडिट होना है? तो लॉस रिवर्स होके क्रेडिट हो जाएगा।
एंट्री में मैं आता हूँ अभी, लॉस क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ तक ओके? लेकिन अब माशाल्लाह बन गए अकाउंटेंट्स, और अकाउंटेंट जो है वो हर चीज़ का फिर सही हिसाब भी रखता है। वो एडजस्टमेंट हो रही है, लेकिन अब आ जाए ज़रा अपने सामने, ये दो लेजर्स आमने सामने हम बना रहे थे, रजिस्टर में ज़रा सामने रखें। यकीनन फर्स्ट टाइम अभी ये डिस्कशन सुन रहे हैं, आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है, लेकिन टेंशन फ्री रह के जब भी कभी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ सुने तो स्टेप 1 इज़ कि रिलैक्स रहें और गौर से सुने। इंशाल्लाह इलॉजिकल बात पहले दिन आपसे डिसाइड हुआ था कि आपने कम से कम मेरी नहीं माननी। नई बात ज़रूर मैं कर सकता हूँ, उसकी वजह सिंपली ये है कि शायद उम्र में ज़रा ज़्यादा बड़े होने की वजह से आपसे ज़्यादा कुछ मुझे बातें पता चल गई हैं, तो नई ज़रूर हो सकती है, लॉजिकल इंशाल्लाह आप मानेंगे, और या अल्लाह मुझे बचा ले इलॉजिकल मैं कोशिश करूँगा कि करूँ भी ना। रेडी हैं सर? आ जाएं ज़रा एसेट अकाउंट देखें, पहले साल से शुरू करें। ये बिल्डिंग कितने की खरीदी थी? 200 मिलियन। सर मिलियन में बोल लेते हैं यार। इसकी लाइफ क्या थी? क्वेश्चन की ज़रा ज़रूरत पड़ेगी, पॉइंट 1 शायद याद भी हो, लेकिन देखने की नज़र। मेथड क्या था? 200 मिलियन का ये एसेट था, 20 ईयर्स लाइफ थी, मेथड स्ट्रेट लाइन था, इसकी डेप्रिसिएशन मनी 10 मिलियन। 10 मिलियन 10,000 में हमने लिखा था। सेकेंड ईयर में आए, सेकेंड ईयर में रिवैल्यूएशन हुई और रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में सरप्लस आया। सरप्लस आने से एसेट बढ़ जाता है, एसेट डेबिट हुआ। एसेट बढ़ने की वजह से आप डेप्रिसिएशन देखें, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में 12.105 मिलियन डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। ये ज्यादा क्यों चार्ज हुई? रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में सरप्लस आ रहा था, फेयर वैल्यूज बढ़ रही थी, तो फेयर वैल्यू के बढ़ने की वजह से, एसेट के बढ़ने की वजह से डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई। किसके मुकाबले में मैंने देख के बताया कि ज्यादा चार्ज हुई? 10 मिलियन। 10 मिलियन को देख के मैंने कहा है कि 12.105 मिलियन चार्ज हुई। आप फिगर्स देख रहे हैं प्लीज सर? ज्यादा चार्ज हुई सर? आसान वैसे फिगर है, लेकिन कैलकुलेटर पकड़े, बताएं कितनी ज्यादा चार्ज हुई। कर ले सॉल्व, कैलकुलेटर पे तरह कर ले, कोई नहीं, कहीं सही तरह कर लें। $12,105 माइनस 10,000 कितनी एक्स्ट्रा चार्ज हुई? 2,105। अच्छा मिलियंस में कंफर्टेबल है जब मैं बोलता हूँ 2.105 बोल दूँ? चले मिलियंस में ही बात करते हैं यार। तो 2.105 मिलियन की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, और डेफिनेटली इसलिए चार्ज हुई, रिवैल्यूएशन हो गई, एसेट बढ़ गया था। ऐसे ही है। अब एक सेकंड के लिए आप जरा बिजनेस के शेयर होल्डर बन जाए। एक शेयर होल्डर बन के ये जरा डिस्कशन मेरी अगली सुना जरा। फर्स्ट ईयर देखें, आपने ये एसेट कितने का खरीदा था? ये शेयर होल्डर खरीदता है एसेट? शेयर होल्डर्स ही खरीदते हैं, उनके बिहाफ पे कंपनी खरीदती है। कंपनी एसेट खरीद रही है किसके लिए? ये किसके पैसे होते हैं? तो ठीक है, कंपनी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे खरीद रही है। यकीनन शेयर होल्डर खुद नहीं खरीद रहा, शेयर होल्डर्स ने अपने बिहाफ पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है। ये वर्ड सुने कभी? और डायरेक्टर्स कंपनी चला रहे हैं। तो कंपनी खरीदने का मतलब, कंपनी ने खरीदने का मतलब डायरेक्टर्स ने खरीदा है। किसका खरीदा है? शेयर होल्डर्स का खरीदा है, ओनर्स का खरीदा है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि शेयर होल्डर्स का ये एसेट है, तो ये बात गलत है? सोच लें एक मिनट। यकीनन शेयर होल्डर्स की कंपनी का है, लेकिन जरा थोड़ा सा हम जरा शेयर होल्डर बन के अपने आप प्रॉफिट लॉस जरा देखना चाहते हैं, इसलिए मैं जरा शेयर होल्डर बनाना चाह रहा हूँ आपको। क्या ये बिल्डिंग शेयर होल्डर्स की है? कितने की खरीदी थी? 20 साल लाइफ थी,
स्ट्रेट लाइन मेथड था, 10 मिलियन डेप्रिसिएशन थी। अच्छा, जब रिवैल्यूएशन होती है तो क्या बिल्डिंग दोबारा खरीदी है? ये सब एक्सपेक्टेड गेन है, ये कोई ऐसे नहीं हुआ 230 मिलियन की बिल्डिंग होगी तो 30 मिलियन उन्हें और दिए। ये जस्ट एक कंपैरिजन हुआ और फेयर वैल्यू ज़्यादा हो गई। कोई एक्स्ट्रा पैसे उनकी जेब से हरगिज़ नहीं गए, उनकी पॉकेट से कितना ही कैश गया था, 200 मिलियन। बाकी सब ये काउंटिंग में एक्सपेक्टेड गेन लॉसेस की वर्किंग की वजह से एसेट ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन इस रिवैल्यूएशन की वजह से सेकेंड ईयर में फिर प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन 12,000 या 12.105 गई है। कितने की बजाय? 10 मिलियन की बजाय, 1000 की बजाय, कोई मसला नहीं, जो भी आप कहना चाहें। विच मीन्स कितनी एक्स्ट्रा गई है। तो क्या जो शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट बचेगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? हालांकि उस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के पैसे उनकी जेब में से कोई नहीं गए, लेकिन यकीनन प्रॉफिट में कमी आई है। ये मेरी बात समझ है? क्या वही एसेट यूज होता रहा है जो कितने का लिया था, लेकिन जस्ट रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ी भी है, नीचे फिर कम भी है, वो मैं आता हूँ उस पर बाद में। तो शेयर होल्डर्स के अगर एंगल से देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज होने की वजह से 2.105 मिलियन उनके लिए अवेलेबल प्रॉफिट, जिनमें से उनको डिविडेंड मिलना है, सब मेरे साथ हैं प्लीज, वो फिर कम हो गए। और ज़रा शेयर होल्डर बन के अगर आप सोचें तो आपके ऊपर ये अनड्यू एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि आपका एसेट 200 मिलियन का था, 10-20 साल लाइफ थी, स्ट्रेट लाइन मेथड था, हर साल 10-10 मिलियन की डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आना चाहिए था। आया कितना है? आया कितना है? लेकिन इससे पहले कि आप परेशान हो जाए, अब अपने सामने सरप्लस का लेजर रखा जरा। जैसे ही सेकेंड ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, क्या बोला सर मैंने? साथ ही फिर हम सरप्लस के लेजर में आए थे और सरप्लस के लेजर में से कुछ अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हुई थी। कितनी अमाउंट ट्रांसफर नजर आ रही है? क्या जितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी उतना ही फिर हमने सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया है? इसकी तरह एंट्री 2105 की तरह काइंडली तरह बताएंगे क्या है? सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अब कंसंट्रेशन प्लीज, क्या डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होने से प्रॉफिट्स कम हुए थे? कितने से कम हुए थे? नेट 2105 से कम हुए थे। लेकिन क्या जितने से प्रॉफिट्स कम हुए थे उतना ही हमने सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करके रिटेन्ड अर्निंग्स पे 10 मिलियन ही डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पूरा कर दिया है? डेप्रिसिएशन डेबिट होने से प्रॉफिट, प्रॉफिट कम होने से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गई थी। लेकिन जब ये एंट्री हुई है, कितने से हुई है ये? क्या उतने ही से होगी है जितना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का इफेक्ट गया था? अब इससे रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी या कम होंगी? इस एंट्री से रिटेन्ड अर्निंग बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी? तो क्या नेट ऑफ करके मैं कह सकता हूँ डेप्रिसिएशन का इफेक्ट प्रॉफिट्स पे उतना ही हुआ है जितना होना चाहिए था? कितना ही हुआ है जितना होना चाहिए था? और ना करो यार, प्रॉफिट एंड लॉस में तो 12.105 मिलियन डेप्रिसिएशन गई है, ये ना कह दीजिए गई नहीं है। लेकिन जितनी एक्स्ट्रा गई है उतनी ही अमाउंट हमने दोबारा रिटेन्ड अर्निंग्स में क्रेडिट करके ऐड कर दी है, ताकि रिवैल्यूएशन भी हो जाए, रिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट्स भी सारे आ जाएं, लेकिन शेयर होल्डर्स पे कोई गलत एक्सपेंस का इफेक्ट भी प्रॉफिट्स पे ना आए। सर किसी ने मेरी बात सुनी है सर? क्या पिछले 10 मिनट में कुछ बोल रहा हूँ सर? इन शॉर्ट वर्ड्स में क्या बोल रहा हूँ? लेट मी रिपीट, फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा। एसेट था 200 मिलियन का, 20 साल लाइफ थी, मेथड स्ट्रेट लाइन था, हर साल 10 डेप्रिसिएशन 20 साल चार्ज होनी चाहिए।
लेकिन हम चाह रहे थे कि हम रिवैल्यूएशन कर लें और शेयर होल्डर्स के ही लिए रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं। उन्हें हम चाहते हैं अपडेटेड फिगर्स बताएं, मार्केट वैल्यूज़ बताएं, रादर देन के पुरानी कॉस्ट बताते जाएं। ये कुछ याद आ गया? तो देयरफॉर हमने कौन से मॉडल की बजाय कौन सा अडॉप्ट कर लिया? रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया। लेकिन अब कॉस्ट अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया भी है तो इसको भी ऐसे अडॉप्ट करना है कि कोई अनड्यू एक्सपेंस शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट में ना जाए, और अगर गया भी है तो उसकी कंपनसेशन हो जाए। तो सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में इशू तो नहीं हो रहा, बेसिक सवाल है। फर्स्ट ईयर में उतना ही चार्ज हुआ जितना होना चाहिए था, विच मीन्स 10 मिलियन। सेकेंड ईयर में कितना चार्ज हुआ है? 12.105 मिलियन। लेकिन कितना एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है? तो जितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी हमने उतनी ही फिर सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफ़र कर दी। नेट इफेक्ट वही 10 मिलियन डेप्रिसिएशन हो गया। अब यहाँ तक मेरी बात पे कोई कन्फ्यूजन? चलो आगे, थर्ड ईयर देखें बाप। क्या थर्ड ईयर में दोबारा रिवैल्यूएशन हुई? सर जी थर्ड ईयर में क्या दोबारा रिवैल्यूएशन हुई? लेकिन बेटा इस रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में लॉस आया था। लॉस आने के बाद बताएं डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई? फुल हिम्मत, फुल हिम्मत। क्या कम चार्ज हुई या ज्यादा चार्ज हुई? अब कम चार्ज हुई, कैलकुलेटर पकड़ें। किससे मुकाबला करेंगे आप? 12.105 मिलियन, 10,000 प्रीवियस नहीं, बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल 10 10 10 10 होना चाहिए था। तो 10 मिलियन माइनस 9,444 सबने सॉल्व किया है। कितनी चार्ज हुई? कितनी चार्ज हुई? कितनी चार्ज हुई? कितनी होनी चाहिए थी? आपका कैलकुलेटर क्या बता रहा है? कम चार्ज हुई, कम चार्ज हुई। 556 शायद आ रहा है। कम चार्ज हुई। असूलन इस साल भी 10 मिलियन चार्ज होनी चाहिए थी। अब एक सेकंड सरप्लस का लेजर निकालें। बताएं थर्ड ईयर में सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में कितना ट्रांसफर हुआ? करना दीजिएगा सर, कुछ नहीं हुआ, वो तो सरप्लस ही खत्म हो गया था, तो कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। इट मीन्स कंसंट्रेशन फुल जरा, ये जो कम चार्ज हुई ये कंपनसेट नहीं हो सकी थर्ड ईयर में। ये मसला रह गया जो हल नहीं हुआ थर्ड ईयर में। सेकेंड ईयर में जाएंगे, क्या सेकेंड ईयर में जो एक्स्ट्रा वाला मसला था वो उसी साल रिजॉल्व हो गया? क्या मसला था जो रिजॉल्व हो गया भाईजान? 2.105 मिलियन एक्स्ट्रा चार्ज हुई थी जो हमने उसी साल रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्ट करके बहस खत्म कर दी। लेकिन अगर लॉस के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज हो तो वैसे वो कम चार्ज हो रही होगी या ज़्यादा? लॉस के बाद। लॉस से होता क्या है? एसेट कम हो रहा होता है। एसेट कम होने से फिर डेप्रिसिएशन अगर कम चार्ज हुई है तो वो उन सालों में एडजस्ट नहीं हो पाती है जिन सालों में वो लॉस आया था। वो फिर कब एडजस्ट होती है? उस साल में जाके कर ली जाती है जिस साल में कभी दोबारा सरप्लस आएगा। मीन्स टू से जो थर्ड ईयर है उस थर्ड ईयर में 556 कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। वो जो कम अब चार्ज हुई थी उसका भी हम अपनी इस वर्किंग के करते हुए एडजस्ट कर लेंगे। कैसे वो मैं अभी बताता हूँ। हुआ अब ये है कि थर्ड ईयर में दो काम हुए हैं। नंबर एक, 10 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड हुआ था। $10 मिलियन का लॉस प्रॉफिट लॉस में गया था। किस साल की बहस कर रहा हूँ? प्रीवियस ईयर या करंट ईयर? पहले प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में मैं पिछला कह लूँ। 10 मिलियन का लॉस प्रॉफिट लॉस में गया था जिसने रिवर्स होना है। लेकिन क्या लॉस जब प्रॉफिट लॉस में गया था तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज हुई थी। तो अब उस डेप्रिसिएशन ने भी रिवर्स होना है या चार्ज होना है?
क्या लॉस डेबिट हुआ था? हुआ था, उसने तो अब रिवर्स होना है। क्या डेप्रिसिएशन ज्यादा डेबिट हो गई थी? कम डेबिट हुई थी, कम चार्ज हुई थी, तो क्या उसे और कम कर देना है या अब उसको चार्ज करना है? तो लॉस रिवर्स होना है और डेप्रिसिएशन ने चार्ज होना है। ये डेफिनेटली वैसे किस साल की एडजस्टमेंट है? पिछले साल की है, लेकिन हम ये कब कर रहे हैं? जब लॉस के बाद सरप्लस आ जाएगा। तो सिर्फ लॉस रिवर्स नहीं हुआ करेगा, साथ आपको क्या जहन में रखना हुआ करेगा? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। ठहर जाएं, ठहर जाएं, ठहर जाएं। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज का पता हमें कैसे चलेगा कि कितनी है? अभी आपने 556 कैसे निकाला, जरा बताएंगे? नहीं वो तो ठीक है, ये 556 की वर्किंग अगर कभी दोबारा करनी पड़ गई तो कैसे किया करेंगे? 10,000 मीन्स क्या है? डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल। ये फिगर्स अब कुछ मिलती जुलती महसूस होंगी, तो प्लीज इनके मीनिंग सेम नहीं है। ये ऊपर 10,000 के है, ये रिवर्सल ऑफ लॉस की वो अमाउंट है जो प्रॉफिट लॉस में गई थी। अब ये 10,000 के है, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल। 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, इसमें से माइनस आपने क्या किया था? फिगर बोल रहे हैं 9444 क्या था? लॉस नहीं, लॉस नहीं मेरे भाइयों, डेप्रिसिएशन आफ्टर लॉस। थोड़े वर्ड्स कम कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन लॉस। सर डिफरेंस कितना था? टू बी चार्ज या टू बी रिवर्स्ड? टू बी फर्दर डेबिटेड और टू बी फर्दर क्रेडिटेड? टू बी फर्दर डेबिटेड या क्रेडिटेड? डेबिटेड या क्रेडिटेड? एनी कंफ्यूजन? बढ़ानी है कम करनी है? बढ़ानी है। लॉस रिवर्स करना है और डेप्रिसिएशन अब ज्यादा, और ज्यादा के सेंस पूरी होनी चाहिए जो पूरी नहीं हो सकी या जो कम चार्ज हुई थी। पहले जो कम चार्ज हुई थी अब उसे पूरा हो जाना चाहिए, 556 और चार्ज हो के। नहीं समझ आई? अब एक तरीका तो ये हो सकता है, कंसंट्रेशन प्लीज लास्ट बस थोड़ा सा रह गया, कि हम लॉस रिवर्सल की अलग एंट्री बनाएं। लॉस रिवर्सल की वैसे कोई एंट्री बनाएंगे जरा? लॉस आ जाए तो एंट्री बनाए जरा। लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट, उलट करें, एसेट डेबिट लॉस क्रेडिट, बन सकती। डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाए, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन अदर वर्ड्स एसेट ने कम होना है, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये दो एंट्रीज अलहदा अलहदा सोची जा सकती हैं, लेकिन दोबारा जरा फिगर्स देखें, क्या इनका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाना है? क्या लॉस की रिवर्सल भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही है और डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस है? तो रादर देन के अलहदा अलहदा एंट्री बनाएं, तरीका ये होता है कि इन्हें आपस में अकाउंटेंट बन के ऐड कर लें। डॉक्टर बन के नहीं सर, डॉक्टर बन के नहीं प्लीज। तरीका ये होता है कि इन्हें अकाउंटेंट बन के आपस में ऐड कर लें। अकाउंटेंट बन के ऐड करेंगे तो क्या होगा? डेबिट क्रेडिट आपस में टकरा जाएगा। सर डॉक्टर साहब बन के नहीं करना है, मतलब मेरा हो गया 10,000 जमा 556। क्या डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस की बात कर रहा हूं? तो इन्हें आपस में नेट ऑफ कर लें। कितने से कंसंट्रेशन, जरा एक सेकेंड, लॉस रिवर्सल का मीनिंग क्या है? लॉस बढ़ रहा है कम हो रहा है?
प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। कितने से बढ़ रहा है? 10,000 से। डेप्रिसिएशन पे है, डेप्रिसिएशन बढ़ेगी या कम होगी? डेप्रिसिएशन बढ़ने से क्या होगा? तो हम नेट इफेक्ट ले लेते हैं रादर देन कि हम अलग-अलग सोचें। कैलकुलेटर पकड़ें। अब ये फिगर्स मैच कर रही हैं, कंसंट्रेट कीजिएगा, लेकिन फिगर्स के मीनिंग डिफरेंट है। ये आंसर क्या आ रहा है? 9,444 क्या आ रहा है? क्या लॉस ज्यादा रिवर्स हो रहा है या डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो रही है? तो इसका नाम हो गया नेट लॉस टू बी रिवर्स्ड। और फाइनली प्लीज गौर से देख के बताएं, ये 9,444 अब क्रेडिट फिगर बची है या डेबिट? वजह 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 क्रेडिट ज्यादा नहीं, क्रेडिट ज्यादा है प्लीज। 10,000 क्रेडिट है और 556 डेबिट है। नेट ऑफ करके क्या रिवर्सल ही बची है? क्या नेट ऑफ करके रिवर्सल की अमाउंट ही बची है? लेकिन 10,000 पूरी नहीं बची है। 9,444 क्या क्रेडिट बचा है? लेकिन क्या इसमें के अंदर अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी नेट ऑफ हो गया है? तो रादर देन कि हम डेप्रिसिएशन अलहदा डेबिट करें, रिवर्सल ऑफ लॉस अलहदा क्रेडिट करें, हम सिर्फ क्या कर लेंगे, नेट रिवर्सल को 9,944 से क्रेडिट कर लेंगे। तो समझ आइए सर? एक सेकेंड जरा रिवाइज कर दें, ये फिगर्स कहाँ से आएंगे? 10,000 कहाँ से आया पहला वाला? किस साल के? आप उस साल में ढूंढा करेंगे जिस साल लॉस आया था, और वो लॉस जब प्रॉफिट लॉस में गया था उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन क्या उस लॉस ने चार्ज होना है या अब रिवर्स होना है? तो क्रेडिट समझ आता है। फिर आप ये देखा करेंगे कि एसेट की डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल क्या थी, जो इस केस में 10,000 थी, और उसका कंपैरिजन किया करेंगे लॉस के बाद जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। और लॉस के बाद जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो कम ही होगी, क्योंकि लॉस होने से क्या होता है? तो इसका फिर आप डिफरेंस ले लेंगे और उसके साथ क्या लिख देंगे? नहीं, उससे ना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। फाइनली दोनों अमाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही हैं, लेकिन एक अमाउंट क्रेडिट होके जा रही है, एक डेबिट होके जा रही है। आपस में नेट ऑफ करके नेट रिवर्सल ऑफ लॉस इस वक्त आ गया है। यहाँ तक ओके? प्लीज लेट्स कंक्लूड। टोटल सरप्लस बताएं कितना है? 19,444 में से 9,444 अब कहाँ जाएगा? ये नेट रिवर्सल ऑफ लॉस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी? तो नेट लॉस टू बी रिवर्स की जो फिगर है ये कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन क्या कुछ सरप्लस बच जाएगा? सर कितना सर? वो सरप्लस 10,000 फिर कहाँ ही जाएगा? किस नाम से ही कहाँ जाएगा? इक्विटी में जाएगा। ये सारी एडजस्टमेंट जो आपके सामने मैंने डिस्कस की है, ये किस सिचुएशन में होगी? अगर लॉस के बाद सरप्लस आएगा। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूँ। यहाँ तक वर्किंग लिख रहे हैं, फिर इसकी एक एंट्री बनाते हैं और एक शॉर्टकट भी फिर बताता हूँ। शॉर्टकट बाद में सर, क्योंकि शॉर्टकट से समटाइम लॉन्ग कट खराब हो जाते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप इन्वॉल्व हैं इस डिस्कशन में।
जी ये जो फिगर्स आपस में कुछ मैच महसूस हो रही हैं, ये जस्ट बाय चांस हो रही हैं। मैंने इसलिए कोशिश की कि हर फिगर का फाइनली मीनिंग साथ साथ लिखता रहूँ। क्या सर? देखिए लॉस ने भी प्रॉफिट लॉस में रिवर्स होना, ठीक है, डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट लॉस में चार्ज होनी है। तो इन अदर वर्ड्स ये जो नेट करके फिगर आएगी ये प्रॉफिट लॉस में जाएगी। जी जी वो भी एंट्री कर देता हूँ। क्या वहाँ क्रेडिट ही वैसे होनी चाहिए? तभी क्रेडिट ही होगी नहीं? पहले वहाँ डेबिट हुई थी कितने से? 10,000 से, और वहाँ पहले डेबिट नहीं हुई थी 556 से। तो अब रादर देन कि हम पूरा 10,000 क्रेडिट करें और 556 डेबिट करें, हम नेट ऑफ करके 9,444 को ही अगर क्रेडिट कर लें तो बात सही है। पूरा 10,000 क्रेडिट करने की बजाय और पूरा 556 डेबिट करने की बजाय अगर हम नेट करके 9,444 को क्रेडिट कर लें तो वही बात हो रही है। लेट मी मैं एंट्री लिख दूंगा, एक सेकंड। नहीं यहाँ तक वर्किंग तो क्लियर है, बाकी मैं एंट्री करता हूँ। सर एक्सपेंसेस रिवर्स हो रहे हैं, वो आप बता दें। एक्सपेंसेस से लेस भी कर सकते हैं और इनकम में शायद एक्सपेंसेस से लेस कर लेना। लॉस कहाँ गया होगा? नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ डेबिट हुआ होगा, अब एक्सपेंसेस से लेस कर लें। लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेंसेस से लेस करें या प्रॉफिट में ऐड करें, ये सॉरी या अदर इनकम में ऐड करें, में ऐड कर लें या एक्सपेंसेस से लेस कर लें, नेट इफेक्ट क्या होगा? सेम क्या होगा सर? प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा? प्रॉफिट अब बढ़ना है, ठीक है। सर सवाल देख के, सर इस वक्त सवाल देख के पता चल गया? नहीं 556 इस वक्त पता है कैसे आया? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा और उसके बाद अगले सवाल में खुद पता चल जाएगा। ऐसे ही पता चलेगा सर जैसे लिखा हुआ। मैं किस में से क्या माइनस करूंगा? कॉस्ट मॉडल वाली डेप्रिसिएशन और जो लॉस के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे जिस तरह लिखा। इसीलिए तो लिखा सर, इसीलिए तो लिखा सर। जी सर अब 19,444 जो ऊपर टोटल अमाउंट थी, इसकी आपने मुझे एक एंट्री बनवानी है और फिर इस एंट्री को पोस्ट करके हम बहस को ज़रा ख़त्म करते हैं। कंसंट्रेशन प्लीज़, रेडी? लिख लिया हुआ? ये एंट्री बनवानी है सर। और मैंने हमेशा रिक्वेस्ट की, भाई ने बिल्कुल ठीक है कि रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करते हुए एसेट पे फोकस रखें। क्या इस केस में एसेट ने बढ़ना है कम होना है? मत लिखेगा देख के, पहले करवा दीजिएगा। ढूंढ के बताएं बिल्डिंग ने कितने से डेबिट होना है। बिल्डिंग कितने पे थी? 160,556 कितने पे उसने आना है? तो बिल्डिंग डेबिट बाय टोटल अमाउंट। एनी कंफ्यूजन? क्या रिवैल्यूएशन के बाद एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाता है? कितने पे थी जो कितने पे आ जाएगी? तो इस केस में बिल्डिंग डेबिट हो रही है। सेकंड इफेक्ट सब नीचे लिखे हुए हैं। रिवर्सल ऑफ लॉस के नाम से कितनी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी? 9,444। और बाकी कितना बचा? 10,000 किस नाम से कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से इक्विटी में जाएगा। डन है सर? लिखें एंट्री सर। तो ये ब्रेकअप जस्ट इसलिए बनाया ताकि एंट्री में आसानी हो रही।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी स्टैंड सर। जी ओके सर, ओके है सर। चलिए ज़रा पहले पोस्टिंग कर लें, मुझे फिर वैसे तो मेरे जहन में है, ज़रा ये कंप्लीट कर लें ये लेजर लास्ट ईयर के, ये जो हमने अभी वर्किंग की है इसका फिर मैंने एक शॉर्टकट बताना है। तो चलें शॉर्टकट बाद में करते हैं, पहले ज़रा वर्किंग जो की है इसमें इसकी पोस्टिंग कर लें। जी सर, बिल्डिंग कितने पे थी और कितने पे आनी है? रिवैल्यूएशन के बाद बिल्डिंग या एसेट कितने पे आ जाना चाहिए? फेयर वैल्यू पे। तो WDV 160 है, ऐसे ही है ना नेट करके, और 180 है फेयर वैल्यू। इसका मतलब 19,444 से बिल्डिंग ने बढ़ना है, लेकिन वो सारा का सारा इक्विटी में नहीं जाना। लॉस के बाद अगर ये सरप्लस आ रहा है तो इससे फिर लॉस की रिवर्सल और कुछ नेट रिवर्सल ऑफ लॉस की एडजस्टमेंट होनी है। ठीक है जी सर, आए लेजर्स की तरफ सर। जी सर, बिल्डिंग डेबिट हो रही है, लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये एंट्री कल से मैं कह रहा हूँ बार बार भूल जाती है, उसे भूलना नहीं है। क्या एलिमिनेशन की एंट्री अभी भी जहन में आनी चाहिए? ये एलिमिनेशन की एंट्री कब होती है? सेपरेट लेजर्स अगर नज़र आएंगे तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एलिमिनेशन की एंट्री भूलनी नहीं है। किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? इंडिविजुअली फाइनल कर दें जी, रेफरेंसेस लिख के जरा। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट ₹9,444। याद आ जाए करेगी सर, किस दिन कितने से जितना बैलेंस पड़ा होगा। अब ये जो अभी एंट्री आपने लिखी है बस ये लिख लें, और ये एंट्री ऑफ बिल्डिंग जो अभी डेबिट करके आए हैं वर्किंग में जाए, ये ज़रा मुझे पोस्ट करवानी है। पहले करवा दें पोस्ट प्लीज़, फिर आप ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। कंपाउंड एंट्री हो गई है, ज़रा पोस्टिंग एरर ना कर दूं मैं, ज़रा ध्यान से देखिए ज़रा। बिल्डिंग डेबिट होनी है क्रेडिट होनी है? कितने से डेबिट होनी है? 19,444 से ही डेबिट होनी है, सही आप कह रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट क्योंकि रेफरेंसेस दो हैं तो प्लीज़ ज़रा बता देंगे क्या रेफरेंस पहले आया? रिवर्सल ऑफ लॉस के रेफरेंस से कितना डेबिट करूं, और रिवैल्यूएशन सरप्लस के रेफरेंस से? बिल्डिंग टोटल डेफिनेटली कितने से ही डेबिट होनी है, लेकिन दो रेफरेंसेस जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऑपोजिट रेफरेंसेस दो हैं। रुक जाएं रुक जाएं रुक जाएं, बिल्डिंग डेबिट हो गई सर। दूसरा इफेक्ट बोलें क्या है? रिवर्सल ऑफ लॉस के नाम से कोई लेजर अगर नहीं है तो जहन में बनाए, जहन में बनाए, जहन में बनाए। रिवर्सल ऑफ लॉस के नाम से अगर कोई लेजर बनाया जाए तो ये फिगर 9,444 किस तरफ होगी? यकीनन होगी, यकीनन होगी सरप्लस का, लेकिन लेजर बना रहे हैं हम, सरप्लस का लेजर बना रहे हैं। सरप्लस के लेजर में किस रेफरेंस से किस साइड पे लिखूं? रेफरेंस आ जाएगा बिल्डिंग, अमाउंट बता दें। अच्छा एक चीज़ लिख लीजिएगा, ये पिछले सालों से इस साल का ब्रॉड डाउन नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट ईयर ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं था, तो कहीं बाद में जहन में ना ले आ जाए। वैसे तो लिखने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको पता है ना बैलेंस ख़त्म हो गया था। सरप्लस तो यार 19,444 था, मैंने 10,000 लिख लिया है। नहीं सर, अब वो बात पुरानी हो गई है, अब सरप्लस वाकई 10,000 ही है। 19,444 टोटल डिफरेंस बना था, उसमें से 9,444 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और 10,000 ही सरप्लस के लेजर का पार्ट बनेगा। अब मेरी रिक्वेस्ट है एंट्री इंडिविजुअली देखें, अल्लाह करे अभी आपने देख के ना लिखी हो, और इंडिविजुअली पोस्ट करें, मत डरा करें। मैक्सिमम गलत हो जाएगा, लेकिन गलतियों से ही इंसान इम्प्रूव करता है।
सर मैंने रेफरेंस गलत लिखा है सर, या मेरा मौला माफ़ कर दे या अल्लाह। ठीक हो गया सर, इसलिए मैंने कहा खुद किया करें ताकि मेरी गलतियाँ आइडेंटिफाई हो जाएं। सॉरी यार। ठीक है, मतलब इंसान है सर, इसका मतलब ये अगर ध्यान सही ना हो तो सब मिस्टेक कर सकते हैं। बस आपके साथ रह के इंशाल्लाह मैंने ध्यान ठीक कर लेना। जज़ाकल्लाह जी सर। शॉर्टकट सर मैंने कहा लेजर तो बना लूँ यार, क्या लेजर बन गए हैं? नहीं, अभी फाइनल नहीं हुआ सर। सर टेंशन फ्री हो जाएं, जब वो करेंगे तो इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा अभी तो नहीं, एक मिनट, खुदा न खास सर वो क्या, अल्लाह मालिक, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम सर, तो इंशाल्लाह आ रहा, टेंशन फ्री रहें। जी सर एंट्रीज लिखनी है सर, क्या एंट्री लिखी है जी बता दें ज़रा। बिल्डिंग डेबिट 19,444, देख के बता दें सर। रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट 9,444 एंड सरप्लस क्रेडिट बाय 10,000। सबकी पोस्टिंग ओके है सर। इसी डेट पे 1 जुलाई 2008 पे एक और काम अब आप याद करवाएं, रिमेनिंग लाइफ। किस दिन रिमेनिंग लाइफ गिनने की आदत बना लेनी है आपने जी। कितने साल अब गुजर गए हैं? तो टोटल लाइफ थी 20 ईयर्स, कितने सालों पे आप डेप्रिशिएट करें? 17 गिन लेंगे प्लीज सारे। डेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताएं। 30 जून। ये रिमेनिंग लाइफ गिनते कब हैं? और डेफिनेटली उसकी बेस पे डेप्रिसिएशन आप ईयर एंड पे ही चार्ज करेंगे। किस एंट्री की बात हो रही है? डेप्रिसिएशन डेबिट। वर्किंग करवाएं जी, कैसे करो? 180 डिवाइडेड बाय 17, 10588 पे राउंड ऑफ करना है। चेक करें ना, फिगर्स ठीक आई है नहीं? आफ्टर इवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। डन सर। अब जिन्होंने पिछले 1 घंटे से तकरीबन मेरी बातें गौर से सुनी हैं, तो ये 4th ईयर में भी आप गौर से अगर देखें तो गेम फिर शुरू हो गई है। क्या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हुई है? सरप्लस आया, दोबारा एसेट बढ़ गया, क्या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हुई है? लेकिन अगर एक्स्ट्रा चार्ज हो तो उसकी कोई मसला नहीं है, उसकी टेंशन ना लें आप। सरप्लस के लेजर में आए, क्या अब रिवैल्यूएशन सरप्लस दोबारा आ गया है? कितना आ गया है? 10,000 आया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 पढ़े सवाल का। क्या पॉलिसी ऑफ ट्रांसफ़र एनुअल है? कैसे होती है एनुअल ट्रांसफ़र की फिगर सॉल्व? जैसे डेप्रिसिएशन, बेहतरीन वर्ड्स हैं। किस डेट की बहस हो रही है? जिस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। कैसे अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस कैलकुलेट करूं? 10,000 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू, प्लीज क्या उतना ही दोबारा कैलकुलेट हो गया है जितना एक्स्ट्रा चार्ज हुआ था? क्या एंट्री करूं? ना एंट्री 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 भाईजान, एंट्री ना एंट्री भाईजान। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट को रेफरेंस का रट्टा नहीं लगाना है, डबल एंट्री बोलें, इंशाल्लाह रेफरेंस सामने आ जाएगा। तो क्या जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होने का मसला बना था वो इसी साल हल हो गया है। सिर्फ मसला आता है जब कम चार्ज हुई है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, अल्हम्दुलिल्लाह जो मसला था वो आपको पता चल गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह देखते रहेंगे। जी सर। तो बेटा ना अगर होगा तो टोटल हो जाएगा। अगर ब्रॉड डाउन भी है फॉर द ईयर भी है तो टोटल हो जाएगा। जितना सरप्लस पड़ा होगा डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। इंशाल्लाह गेम तो अब मज़ा आएगा। एक सवाल ज़रा हो गया है
तो हमें ज़रा आइडिया हो गया क्या होना है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह क्या क्या हमारे सामने आएगा। सीडीज निकालें सर, ये पता चल जाता है कब बात ख़त्म हो जाती है। क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल के वाइंड अप करें। इधर एक्यूमुलेटेड का टोटल बताइए। 200 32 9412। जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? बैलेंसेस करें, बैलेंसेस निकालें और फिर मेरे से मैच करें। मेरी कोई फिगर अगर गलत लग रही तो बताएं प्लीज़। जब भी कभी क्लास में कोई टोटल हो रहे हो, वर्किंग हो रही हो, तो प्लीज़ सब लोग कैलकुलेशंस किया करें। बेटा टेंशन ना लें, अब प्रैक्टिस शुरू है। अब छोड़, 1 साल छोड़ें यहाँ तो गेम। अब अगर की बजाय मगर इंशाल्लाह शुरू होगा। इन फिगर्स को समझ लिया, ये नोट हो गया सारा। पहले हम इसी तरह के एक और सवाल करेंगे जिसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, और फिर उसके बाद गेम ऑन करेंगे। शॉर्टकट कर लेते हैं। कॉन्सेप्चुअली यही है, वापस आ रहे हैं जी वर्किंग। कॉन्सेप्चुअली यही है जो हमने वर्किंग की है, लेकिन अच्छा इस शॉर्टकट का ये मतलब नहीं होगा कि हमने ये भूल जाना है, ये एज इट इज़ वर्किंग किया करेंगे। हाँ समटाइम्स अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो वो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। इन अदर वर्ड्स जो मैं बताने लगा हूँ, ये दोनों तरीके पता होना चाहिए। मेन तरीका ये है, कॉन्सेप्चुअली ये है। देखिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर एक शॉर्टकट जहन में रख लिया जाए तो अच्छा है। अब वो है क्या? ये रिवर्सल ऑफ लॉस कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट है, एक ही वर्किंग में हमारे सामने फिगर आ जाएगी। करना ये होता है, सुने पहले एक मिनट। लॉस की अमाउंट उठाएं जिसने रिवर्स होना है, बोलें कितना? ये 10,000 क्या लिया मैंने? लॉस जिसने रिवर्स होना है। देन इसमें से माइनस कर दें, क्या? दोबारा लॉस की अमाउंट ढूंढें 10,000 और डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कर दें। अब रिमेनिंग लाइफ बताएं। नहीं, अब 17 तो कब हुई है? रिवैल्यूएशन के बाद, तो उसी साल वाली जिस साल में लॉस आया था। तो कैलकुलेटर जरा पकड़ें, पहले मेरी ब्रैकेट सॉल्व करें और फिर उसमें से बाहर वाला 10,000 माइनस कर दें, या सीधा करना, सीधा कर लें। ये पहला 10 भी क्या है, दूसरा 10 भी क्या है, और आखिरी 18 क्या है? पहला 10 क्या है? लॉस टू बी रिवर्स्ड माइनस लॉस टू बी रिवर्स्ड डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, और ये सीधा क्या आंसर आ जाएगा करेगा? नेट लॉस टू बी रिवर्स्ड। ये कोई अब मैंने लॉजिकल बात नहीं की है। लॉजिकल बात क्या है? 10,000 रिवर्स होना है, 556 डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, लेकिन शॉर्टकट वे में कैसे किया जा सकता है? लॉस टू बी रिवर्स्ड माइनस लॉस टू बी रिवर्स्ड डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग मैंने 18 ली है, 17 क्यों नहीं ली? जब लॉस आया उस दिन की बहस हो रही है।
तो अब ये कोई लॉजिकल बहस नहीं है, एक शॉर्टकट है टू फाइंड आउट द नेट रिवर्सल ऑफ लॉस। ठीक है, देख लें बहरहाल, अभी एक दो सवालों में और कर लेते हैं। सर बनानी है तो बना लेंगे, लेकिन असल वो है, मतलब लॉस क्यों डिवाइड हो रहा है 18 से, नहीं डिवाइडेड बाय 18, लॉस क्यों डिवाइड हो रहा है? अगर आपने बना लिया तो ठीक है। जी नोट कर लिए, नोट कर लिए सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करवाएं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स करें शुरू। क्या हो गया सर, थोड़ी सी आगे कर लीजिए, या इस तरफ करना? नोटेड है सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी? क्वेश्चन 1 के बाद कौन सा आ रहा है? 2 ढूंढे, बस करें, बिल्कुल सीरियस रहें। क्या हो गया है भाईजान? ये क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा पड़ेगा जिधर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज, सर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज cost of the plant is purchased on, it is depreciated on over a period of, date of revaluation 10, 11, 12, 13 alhamdulillah नहीं है। Prepare the following ledgers from the purchase date up to the year ended 30th June 2013। ये परचेज डेट है जी 1 जुलाई 9। मुझे ज़रा ईयर एंड्स बता दें कितने आएंगे। ना करें यार, ना करना यार, गिने बगैर नहीं यार। 30 जून 2010, 11, 12, 13 गिनेंगे तो 4 हैं, नहीं गिनेंगे तो पता नहीं कितने हैं। कौन कौन से लेजर बनाने हैं? बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेजर्स बनाने हैं। सिर्फ इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि जो आपने मेरे साथ सवाल समझ के किया है उसको थोड़ा सा खुद भी इंडिपेंडेंटली करें ज़रा। तो सब लोग ज़रा पहला साल खुद कंप्लीट करें। ये लेजर्स खोलें, स्पीड अप हो जाए ज़रा, जस्ट इंशाल्लाह 15-20 पहले साल के एंड तक रुकें, फिर स्टेप वाइज मेरे साथ मैच भी कर लीजिएगा। फिर अब एक साल पहले आप करेंगे और फिर उसके बाद मैं लिखूँगा। तो द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ कि जो पढ़ा है बहुत ज़रा एक दफ़ा इंडिविजुअली आपके हाथ से गुजर जाए। अच्छा, मैं अक्सर आप लोगों से कह देता हूँ कि अपने रजिस्टर पे लेफ़्ट राइट साइड पे लेजर बना लें। अगर आप महसूस करते हैं कि वो ज़रा जगह कम रह जाती है, साफ सुथरा नहीं बनता है, तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे भी बनाया जा सकता है। तो चूज़ द प्लेस जहाँ आपने बनाना है। ज़रूरी नहीं है लेफ़्ट राइट, अगर प्रॉपर बन जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर स्पेस कम रह जाती है तो ऐसे ही गंदा सा भी ना बनाए। वंस अगेन 4 साल हैं, अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़ा। प्लीज़ फर्स्ट ईयर इंडिविजुअली कंप्लीट कर दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया?
तो ज़्यादा बड़ी फिगर्स नहीं है तो रुपीज़ में ही लिख लें। जी फर्स्ट ईयर में सिर्फ एडिशन ही है, तो एडिशन है, डेप्रिसिएशन है, सीडी है, सरप्लस अफेक्ट नहीं है। सेकेंड ईयर भी करें जी इन्वेंटरी। एग्जैक्टली वैसे ही करने की कोशिश करें जिस तरह मैं वर्किंग्स कर रहा था प्लीज़। सेकेंड ईयर तक कंप्लीट करें फिर मैं लिखता हूँ फिगर्स। प्लीज़ इंडिविजुअली सेकेंड ईयर कंप्लीट करें माय डियर। सर कैलकुलेटर ले लें सर, आपको कह रहा हूँ। एक दिन भाई होता है, एक आप होते हैं, एक दिन आप होते हैं, एक दिन आपका दोस्त होता है, एक दिन आप होते हैं। एट अ टाइम आप कम ही आते हैं। आज ज़रा मेरी तरफ से उसको मैसेज करें आप, उस दिन मैंने उसको कहा था आपको मैसेज करें, है नंबर।
जी सर, सेकेंड ईयर कंप्लीट है। सरप्लस कितना आया जी? 76,000। रिमेनिंग लाइफ कितनी गिनी है? 9 ईयर्स। और डेप्रिसिएशन नहीं नहीं बता दो, मेरी फिगर शायद गलत हो। डेप्रिसिएशन कितनी आती है इस साल? 4 4 4 4 4 4 4 सरप्लस ट्रांसफ़र नहीं, सरप्लस ट्रांसफ़र भी होगा। सॉरी 9 आएगा, सॉरी 8 की जगह 9 है। अच्छा क्वेश्चन जरा देखें, सरप्लस ट्रांसफ़र की पॉलिसी बताई तो हुई नहीं। हाँ जी, बाय डिफ़ॉल्ट एनुअल ही है। अगर ना बताया हो तो एनुअल ट्रांसफ़र ही है। वैसे ट्रांसफ़र की कौन कौन सी पॉलिसी है? डिस्पोजल वाली भी है और डेप्रिसिएशन के साथ साथ वाली भी है। ना पता हो तो एनुअल ट्रांसफ़र ही करनी है जी। अब मेरी फिगर्स ठीक है सारी? सही हो गई है सर? चलें कंप्लीट करें, जब थर्ड ईयर में जाए कर सकते हैं। बस फोर्थ ईयर मेरे साथ कर लीजिएगा तो दोबारा थर्ड ईयर तक करें, ज़रा फाइंड आउट। CD हो जाएगा 4 लाख, टोटल हो जाएगा, ये टोटल बताइएगा एसेट अकाउंट का। 426 436। क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का भी टोटल ज़रा काइंडली बताइएगा ज़रा। 80,000 चलें करें आप लोग। $67,444 सरप्लस। सरप्लस का क्लोजिंग 3,657,556। ठीक है जी सर। चलें थर्ड ईयर हो रहा जी। एनी कन्फ्यूजन अप टू सेकेंड ईयर? जी लास्ट लाइन्स सेकेंड ईयर तक ओके जी प्लीज़, सारी फिगर्स ठीक है। चलें थर्ड ईयर कंप्लीट करें इंडिविजुअली। Any confusion please in the second year? हो गया सेकेंड ईयर तक? कोई सेकेंड ईयर तक मसला प्लीज? थर्ड ईयर ट्राई प्लीज।
पहले अपना करें फिर मेरे से मैच कर लीजिएगा, बल्कि अब मैं लिख ही नहीं रहा शायद, पहले आप खुद करें कंप्लीट। ज़रूरत पड़े तो थर्ड ईयर में शायद जो लॉस आ रहा है उसकी एंट्री भी लिख लें। लॉस ही है थर्ड ईयर में। चीज़ें जब रिपीट हो रही हो तो फिर अच्छी कोशिश होनी चाहिए। जी 1 जुलाई 11 पे रिवैल्यूएशन की वर्किंग कर ली है। सरप्लस आता है जी, लॉस आता है? ये ज़रा WDV बताइएगा। एक मिनट ज़रा छोड़िएगा, ज़रा फिगर्स लिखवाऊंगा। 355,556 डिफरेंस बताएं। सरप्लस है लॉस है? लेकिन क्या सरप्लस पड़ा? करें फाइनल। हाँ जी, सरप्लस ज़्यादा है। लॉस आ गया जी सबका। हिम्मत नहीं कर रहे आप, हिम्मत नहीं कर रहे, इससे नहीं फायदा। फोर्थ ईयर में ना जाइएगा, फोर्थ ईयर में साथ ही कीजिएगा, थर्ड ईयर तक कंप्लीट करके रुक जाएगा। चलें ठीक है जी। लॉस तक आ गए, इस लॉस की तो एंट्री लिखवाएं। प्लांट क्रेडिट बाय नहीं, एक मिनट ज़रा एंट्री लिखवा दें मुझे। लॉस की एंट्री लिखी कोई? लिखवाइएगा ज़रा, रुक जाए एक मिनट प्लीज़, जहाँ भी मुझे ज़रा लॉस की एंट्री करवा दें। प्लांट क्रेडिट बाय सरप्लस डेबिट बाय और डिफरेंस 8,000, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस जा रहा है। ताकि करें वाइंड अप।
Any confusion? ये नहीं सर, बिल्डिंग का लेजर अलग होगा। हाँ, जिस नाम से एसेट होगा वो नाम यूज़ करना है। अब प्लांट है ना इस सवाल में, प्लांट खरीदा, ठीक है। जी लॉस वाली एंट्री सही पोस्ट कीजिएगा प्लीज़। 1 जुलाई 2011, सरप्लस डेबिट, लॉस डेबिट, एसेट क्रेडिट। प्लीज़ कौन सा साल हो रहा है सर? 3rd ईयर ही हो रहा है, आगे चलेंगे? नहीं, 3rd ईयर तक कंप्लीट करवा देना जरा एक मिनट। 3rd ईयर तक हो गया जी, 2,80,000। थर्ड ईयर में सरप्लस सही देख के ट्रांसफ़र कीजिएगा। कौन से सर? सरप्लस डेबिट, प्लांट का रेफरेंस आ गया, ठीक है। प्लांट टोटल क्रेडिट होना है 75,665 से। लॉस कितना है आपका? ऐसे ही है ना, लेकिन सरप्लस पड़ा है 67,556 और देर फॉर 8,000 प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस जाना, ठीक है। अब पहले ज़रा पोस्टिंग, एंट्री देख के पोस्ट करें ना, एंट्री को देखें पहले, एंट्री की फिगर्स सारी समझ आ गई आप, तो आप उसको देख के पोस्ट करें, मैं फिर बाद में दिखाता हूँ लेजर्स। सरप्लस के लेजर में किस सब फिगर जाएगी? नहीं यार, सरप्लस डेबिट हो रहा ना। अब हो गया, समझ आ गई जी। प्लीज़ एंट्री ओके यार, सर जी ना बताते हैं ना करते हैं, क्या हो गया? चलिए 3rd ईयर में से मैच करें ज़रा, 4th ईयर पे कंप्लीट कर लें ज़रा बिगिनिंग टाइम में। 3rd ईयर जो लोग कर रहे हैं कंप्लीट करें। मेरी कोई फिगर ठीक नहीं है तो बताएं।
मेरा तो ख्याल था आप क्वेश्चन कर लेंगे यार, फंस रहे हैं। मेरे ज़रा टोटल पे एक नज़र देखिएगा, टोटल ठीक है, जिन्होंने कर लिया उनसे कह रहा हूँ आप करें। जी सर जी, कंप्लीटेड है थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर का ज़रा ब्रॉड डाउन डालें। फोर्थ ईयर में वो रिवर्सल ऑफ लॉस की वर्किंग ज़रा मेरे साथ करना है। आ जाए यहाँ तक प्लीज़ सारे। अब वेटिंग फ्रॉम साइड काइंडली, अगर लिख लिया है तो बता दें, लिख रहे हैं तब भी बता दें। फोर्थ ईयर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ 1 जुलाई 2012 पे। अगर कोई पीछे रह गया है तो प्लीज़ बता दें, कोई फिगर नहीं समझ आ रही तो पूछ के ख़त्म करें। डेप्रिसिएशन आ गई सबकी, रिमेनिंग लाइफ का कि नहीं है? 8 ईयर्स गिन लिए सबने? प्लीज़ थर्ड ईयर का एंड हो चुका है सर। चले फिर अगर सीडीज रह गए तो बेटा बाद में निकाल लीजिएगा मुझसे। ज़रा 1 जुलाई 2012 की एडजस्टमेंट है, ज़रा कंप्लीट करवा लें। करें शुरू वर्किंग्स में आज। कोई नहीं, अगर आगे पीछे रह गए तो पहले ये वर्किंग कर लें। 1 जुलाई 2012 एक दफ़ा ज़रा करवा दें, ठीक है? ये मेरा ख्याल है अगर आप कोशिश करेंगे तो ये भी हो सकती है, लेकिन एक दफ़ा चलें दोबारा मेरे से रिवाइज कर लें ज़रा। जब भी रिवैल्यूएशन हो तो किसको किससे कंपेयर करना है? अगर नहीं लिख पाएंगे तब भी कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह आप समझ लेंगे तो खुद ढूंढ लेंगे फिगर्स। तो WDV बनवाएं ज़रा। 280,000 माइनस 35,000, सिर्फ फिगर्स ढूंढने का। 280 पे एसेट आ गया था, फर्दर 35,000 डेप्रिशिएट हुआ है। 245 में इशू तो नहीं प्लीज़? फेयर वैल्यू ढूंढ दें सवाल में। 290 मीन्स 45,000 का सरप्लस है, लेकिन फर्स्ट टाइम सरप्लस नहीं है, लॉस के बाद सरप्लस है, तो रिवर्सल ऑफ लॉस की एडजस्टमेंट होनी है। अब एक दफ़ा प्लीज़ सही तरह फिगर्स ढूंढ लें, बार बार ये एक्सरसाइज रिपीट होनी है। बताएं कितना लॉस था जब प्रॉफिट लॉस में गया है? उस लॉस ने रिवर्स होना है, मीन्स क्रेडिट होना है। कर लिया करेंगे। देन एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आप कैसे ढूंढेंगे? हाँ जी, एक दफ़ा वर्ड्स अगर दोबारा पढ़ के रिवाइज कर लिए जाए। डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल कैसे कैलकुलेट करूँ? हुई तो हुई वैसे, लेकिन करवा दें ज़रा। 36,000 का मतलब 3,60,000 डिवाइड बाय 10, तो डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल माइनस, आगे बोलें,
डेप्रिसिएशन आफ्टर लॉस लिखवाएं 35,000। तो व्हाट इज 1,000? डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। रुक जाएं प्लीज। डेप्रिसिएशन आफ्टर लॉस ढूंढ लिए सबने? एनी कंफ्यूजन द फिगर्स? प्लस कर दूं या नेट कर दूं? नेट करके आंसर नेट रिवर्सल ऑफ लॉस आ गया। नेट रिवर्सल ऑफ लॉस की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालूं? फिगर्स बोलें। बस बात खत्म होगी? क्या रह गया? रिवैल्यूएशन सरप्लस की अब बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालूं? टोटल सरप्लस माइनस रिवर्सल ऑफ लॉस। ओके प्लीज। तो 38,000 कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से इक्विटी में जाएगी। ओके वर्किंग? वो शॉर्टकट भी करवाएं। शॉर्टकट के वर्ड्स ढूंढे क्या थे? 8,000 मीन्स लॉस टू बी रिवर्स्ड माइनस 8,000 डिवाइड बाय सोच के 8। ओके, फाइनल आंसर बताएं, लिखें और करके। दोबारा मिल गए प्लीज फिगर्स? ढूंढ लिया करेंगे सर, लिखें, रिमेनिंग टाइम में कंप्लीट करें। अकाउंटिंग में वैसे लड़ाई ना हो जाए सर, या हो गई है? ये बढ़ा लें स्टूडेंट्स, आपका क्लियर हो गया? यहाँ तक आ गए? इसकी एक एंट्री लिख लें, पोस्टिंग करते हुए आसानी हो जाएगी थोड़ा, या लिखवा दें। प्लान डेबिट बाय रीजन। नहीं वो ठीक है कि रीजन कितने से कितना आना है? कितने से कितने पे आना है? 245 से 290 पे आना है, तो ठीक है 45 भी बनता ना, वो भी बात ठीक है आपकी, लेकिन असल में फेयर वैल्यू तक आना ना उसमें। तो रिवर्सल ऑफ लॉस बाय 7,000 एंड बैलेंसिंग फिगर 38,000, सॉरी, लिख लें एंट्री। एनी कंफ्यूजन प्लीज? देख लीजिएगा, ना बता रहे हैं ना कर रहे हैं,
बोर्ड से देख देख के कॉमे लगा रहे हैं, 10 के बाद एक कॉमा है फिर 0 है। कंप्लीटेड है सर। हो गया आपका? कौन सी वर्किंग टूल? सर 75,556 लॉस आया, ये ठीक है? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप नज़र वो बच्चे लिख रहे हैं, आप अपनी देख लेना। 7556, आप बताएं कितना लॉस आया? नहीं, लॉस कितना आया? यही आया ना? तब सरप्लस कितना पड़ा? तो पहले ये ख़त्म हुआ और लॉस, प्रॉफिट लॉस में, ठीक है? अगर लॉस आए और सरप्लस पड़ा हो तो पहले लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में जाएगा। चलें जी, हो गया यहाँ तक? चलें इसको घर से आप कंप्लीट करें। नया क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा, एक दो क्वेश्चन इंशाल्लाह मंडे को भी और करने आपने मेरे से, फिर मंडे से होमवर्क स्टार्ट करूँगा। इसको रिवाइज करिएगा कल टाइम निकाल के, क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट होना चाहिए। मंडे को याद करवा दीजिएगा, बना ले, मैं फिर बना दूँगा। लास्ट ईयर की वर्किंग मैंने जान के पोस्ट नहीं की है, आप ज़रा कंप्लीट कर लें, मैं इंशाल्लाह फिर मंडे को कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 तक रिवाइज भी करें और कंप्लीट करें, मैं फिर मंडे को मुझे याद करवाइएगा, मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा।